रहने नहीं जा उसी मेरे को पढ़ने दे।
जनसंख्या के साथ यही चीज हो रहा है। बात समझ रहे हो? इसलिए तुम देखते नहीं हो कि गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है नारी को आगे बढ़ाने का, ना कि पीछे धकेलने का। तो इस चीज को तुम नहीं बोल सकते हो दिस इज पार्शियलिटी। पार्शियलिटी है ही नहीं, तुम्हारे इक्वल तो उसको कभी कुछ मिला ही नहीं, बचपन से नहीं मिलता। 90% घर में ऐसा सिचुएशन होता है, बेटी चाय बना दे, बेटी थोड़ा थाली धो देना, तो सब्जी काट देना, तो बेटा को तो कभी नहीं बोलता है। बेटा तो फूल कुमार है भैया, उसको कुछ भी नहीं बोलो, दूध लाने भी नहीं बोलो, बेटा पढ़ रहा है। बेटी क्या कर रहा है? अरे यार तुम मतलब एक पॉइंट पे काहे कंसंट्रेट करते हो? तुम हर एक घर का जिम्मा लिया है क्या? आई एम सो मेनी टाइम्स आई हैव, देखो वाद विवाद में मतलब ना एक पॉइंट पे बात करो, ना कि मैं यहाँ मैं नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरी इंडिया की बात हो रही, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे घर में 8 भाई हैं और इत्तेफाक से हम लोग 8 भाई हैं, इत्तेफाक से 2 ही भाई है जिसको लड़का है, एक वरना सबको लड़की है और सबने एक ही लड़की पे बैन लगा दिया कि 2 नहीं करना है। हमारे घर में तो ये भी कंसेप्ट नहीं, एक लड़का होना ही चाहिए। तो अब सुनो, तो अब वो सुन ले। तो अब कहानी क्या है कि हम मेरी बात नहीं यहाँ कर रहे, हम इंडिया की बात कर। हमने इतने इक्वल माने कि भाई हमारे घर में एक लड़की यदि किसी को है तो दूसरा लड़की और लड़का का ऑप्शन भी नहीं रखा, एक जनसंख्या को भी ध्यान में दे दिया, और दूसरा हम लड़का लड़की में फर्क नहीं कर सकते हैं। इससे बड़ा और काम क्या कर सकता है लोग, बताओ। लेकिन क्या है ना कि मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में जो अभी चल रहा है सिनेरियो, तो हम हमारे जो जनसंख्या है, तुमको क्या बोले कि तुमको दिक्कत हो रही है, 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, गांव में घुस जाओ और खाली बैठ के देखो, किसी से कुछ पूछो नहीं, और देखो महसूस करो कि कितना कुचला जा रहा है, कितना दबाया जा रहा है। बात समझ रहे थे? 99% लोग ऐसे ही हैं। तो उसमें तुम एक चीज देखोगे कि यूपीएससी में हर साल टॉप यदि करता है तो लड़की ही होती है, ऑलमोस्ट 99%, है ना। तो भाई यदि इतना ही टैलेंटेड है तो आईआईटी में भी कभी टॉप कर ले। इतिहास नहीं है कि कहीं एक रैंक कभी लड़की आई। इसका मतलब क्या है कि यहां दिमाग का एग्जाम है, वहां समाज सुधारने का एग्जाम, और ये मैटर नहीं करता। लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए, हम भी इसके सपोर्ट में है ना, बढ़ावा देना चाहिए। और इसी में ये कंसेप्ट आता है कि जिसको कोई, जिस वर्ग को कोई छू नहीं रहा है, जिस जगह ध्यान नहीं जा रहा है, हम आज यदि उधर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले जनरेशन के समय में और इसकी बुरी स्थिति हो जाएगी ना। वो समाज कैसा होगा, पाकिस्तान बन जाना है। वो समाज कैसा होगा जहां पे कि एक ही घर में 2 जैसा लाइन कि मान लो कि एक लड़का है बहुत पढ़ा लिखा, आईएएस ऑफिसर भी छोड़ दो, उससे भी ऊपर सेक्रेटरी लेवल पे बैठा है, और उसकी वाइफ आ जाए कि लिखने पढ़ने ना है, वो घर कभी बसेगा? कभी बसेगा? नहीं बसेगा। तो हमें कम से कम उठाना तो है कि भाई उस रैंक में जाने के लिए, उस लाइफ में जीने के लिए भाई इक्वल हो, सोच एक हो, समझदारी एक हो। इसलिए समाज को सुधारना पड़ेगा। और ये चीज की सर पार्शियलिटी, ये वो तेरा पार्शियलिटी, तुम जब इस जगह पे आओगे तो तुम भी करोगे। बात अलग होता है कि लोग ज्यादा पूछते मचते हैं कि भाई उसको तो डिप्रेशन है, उसको डिप्रेस कर दिया जा रहा है। टेक्निकली मतलब जो है, फिजिकली जो है तुम ज्यादा इफेक्टिव हो, तुम हर दिन पढ़ाई कर सकते हो, इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हो। उन लोगों के साथ तो ऐसी कहानी नहीं होती। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है ना, कभी भी ये चीज फीलिंग, और ये फीलिंग लाओगे ना, एक चीज मैं बताता हूँ,
जब हम 3 साल IIT का एग्जाम दिए तो बड़ा टेंशन होता था। टेंशन तब तो SC ST OBC ही तक था ना रिजर्वेशन, लड़की को नहीं था और जनरल को भी नहीं था। एक दिन हम अपने चचेरे भाई से बात कर रहे थे, बोले यार SC ST OBC कुछ होते तो अभी तक निकल गया रहता। हमें भी तो पता होता है कि इतने मार्क्स हमने लाए, इतने तक का सिलेक्शन हुआ। हमारे से नीचे वाले एक लड़का था NTPC में जॉब कर रहा, उसकी रैंक बहुत पीछे, मतलब 1 लाख पार था, उसके NIT में एडमिशन हो गया, हमारी 15,000 में नहीं, 15,000 में। फर्स्ट चांस की बात, SC कैटेगरी में था, दुख होता था। तो हमने अपने चचेरे भाई से ऐसी बात छेड़ दी, और चचेरा भाई गांव का जो था वो आए हुए थे, ऐसे ही पूछे यार क्या कर रहा है, तब तैयारी कर रहे हैं, क्या बताएं भैया ऐसे ऐसे। और वो चचेरे भाई जो थे ना बाबूजी के एज के थे, मतलब गांव में ऐसा होता है ना कि भाई भी बाबूजी सबके एज के हो जाए। वो बोला पीठ पे हाथ रख के बोला कि एक बात बता, IIT में तुमको कितना सीट लेना? तो बोले एक। बोला कि यार एक बात बता, उस सीट, एक सीट खाली है कि नहीं? पहला, कोई उसको भरा कि नहीं? दूसरा, उसने क्या किया? तीसरा, तुमने तो एक ही के लिए लड़ना है, तुमने 1000 और 10,000 सीट से क्या लेना देना, तेरी सिलेक्शन होगी, तू एक छेकेगा 100 छेक के रखेगा। चौथा, बोला एक चीज बताओ, यदि तुम मेहनत करके निकाल लिए, इस पाप को धो देगा तुम कि तेरा सिलेक्शन हो गया, तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ लिए। एक चीज बताओ, तुमको PH बना दें, SC बना दें, ST बना दें, OBC बना दें, और तुम IIT चले जाओ, जिंदगी भर ये पाप तेरे में चिपका रहेगा कि तू अपने क्वालिटी से नहीं, रिजर्वेशन से आया। ये गाली जिंदगी भर तुमको ना सुन के भी सुनना पड़ेगा, तुम्हारे मुंह पे आके लोग बोल के जाए कि तुम में क्वालिटी नहीं थी और तुम कोटे से आया, तुम नालायक। कोई कंपनी में खड़ा होगा तो तुमको नालायक समझा जाएगा। तो चीजें ऐसी होती है ना कि हम इस चीज को ना देखें, क्योंकि जब रूल रेगुलेशन बनती है ना तो समाज के 100% लोगों को नजर में देख के बनती है, तुम्हारे को नहीं देख के। कि एक आदमी को देखे, अंबानी को देख करके रूल बना सकता है कोई? नरेंद्र मोदी को देख करके रूल बना सकता है? जो पूरा, मतलब जो समाज है उस पूरे समाज का सैंपल जमा करेगा ना, उसके आधार पे कैलकुलेशन होती है, बहुत बड़े स्टैटिक्स का कहानी है, डेटा बनता है, कमीशन बनता है, कमीशन नॉट कमीशन, है ना, पैनल, ग्रुप ऑफ पीपल, वो कमीशन बनता है, कमीशन डिसाइड करता है, पहले वो डेटा सैंपल लेता है, पूरी इंडिया छानता है उस टॉपिक पे। मंडल कमीशन जब आया कि भाई OBC पे रिजर्वेशन जानी चाहिए, तो पूरी इंडिया से 7 साल 8 साल तो उसने डेटा कलेक्ट किए, उसके बाद रिपोर्ट बनाए, फिर रिपोर्ट जाकर के मतलब सुप्रीम कोर्ट में पेश होती है, राज्यसभा लोकसभा में पेश होती है, वो पास होता है, उसके बाद जाकर के उस पर स्टाम्प लगता है कि भाई ये रूल बना। ये हमारे और तुम्हारे कहने से नहीं होता। आज तुम एक चीज जान लो कि अंग्रेजों के जाने के बाद हजारों साल से जिस एक खास पर्टिकुलर वर्ग को, ठीक है तुमको ये लगता होगा कि SC ST को खास पर्टिकुलर वर्ग को दबा के रखा गया, आज भी तुम गांव चले जाओ, आज भी दबाए जा रहे हैं, कुछ नहीं रिसोर्सेस है। उसके बच्चे IIT के फॉर्म भरेंगे, हम अपने गांव की बात बता दे रहे हैं, दोस्त लोग जैसे पढ़ता था ना स्कूल में, ऐसा थोड़ी होता है कि जनरल बच्चे ही पढ़ते हैं, SC ST सब दोस्त होते हैं। तो जैसे सबकी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, वो लोग गाँव में है तो उसके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, 11 12 में आ गए, 10 9 में आ गए ऐसे, तो बोलते हैं भैया पढ़ाओ, तुम लोग को तो रिजर्वेशन।
काम पे भेज देता है। उसको पढ़ाने के लिए 10 रुपए का कॉपी खरीदना मुश्किल पड़ता है, उसको तो चाहिए ना। तुम्हारे जैसा मिला, तुमको कोचिंग मिल रहा है, उसको एक किताब नहीं मिल रही है ना। तो प्रॉब्लम ये होता है, प्रॉब्लम यहां से होता है, इससे रिजर्वेशन आती है, इससे पार्शलिटी आती है, और देश को इक्वल बनाने के तरफ मूवमेंट है ये ना कि किसी खास तबके को दबाने का मूवमेंट। यदि ऐसा होता है ना तो वो खास तबका अभी तक संसद भवन में आग लगा देता जाके। किसान आंदोलन में क्या किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन एक चीज बताओ कितना आग लग रहा है। मैंने तो एक चीज तो चलो बच्चे, क्या किस बात के लिए सर मैं लेक्चर करने पढ़ाई है। अच्छा अच्छा, तो आज हम लोग कौन सी टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, कौन सा क्वेश्चन था? cos x is less than or equal to minus 1/2 का हमने दूसरा वर्जन बताया, माइनस हाफ ऐसा है। यस सर, हल्ला मत करो और यहाँ केवल देखता रहो। cos यहाँ और यहाँ पॉजिटिव है, माइनस कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखो माइनस हाफ यहाँ पे, ये माइनस हाफ, ये कितना एंगल होगा 60 डिग्री होता है ना, और ये कितना होता है 60 डिग्री। हर समय एंगल जो घुमाएंगे ना एंटी क्लॉक घुमाएंगे। तो लेस पता करना है ना, लेस, तो लेस पता करने के लिए तरीका क्या है कि यहाँ पे cos देखो, यहाँ पे cos 1 होता है ना, यहाँ पे cos 0, यहाँ पे cos 0 और यहाँ पे माइनस। तो लेस इस रीजन में आ गया ना, इस दो लाइन पकड़ लिए, लेस किस रीजन में, इस रीजन में। इसी तरीके से घुमाना है, तीर इधर लगा, टेल पहले हेड बाद, इस राउंड एंटी क्लॉक। अब यहां से यहां कितना एंगल है 60 डिग्री है ना, और ये कौन सी पॉइंट है 2n + 1 पाई है ना बच्चे। तो 2n + 1 पाई में 60 घट गया, यानी 2n पाई में 60 घटा, 2n पाई + पाई में 60 घटा, और यहां से 2n पाई + पाई में 60 जुटा। तो ये क्या हो गया 2n पाई + 2 पाई/3 से 2n पाई थीटा 2n पाई + पाई/3, 2n पाई + 4 पाई/, यही तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। क्लियर, लिख लिया? क्या है आंसर पिछला का? बीच में थीटा है। ये आसान था वो आसान, लेकिन दोनों जानना है। तुम कभी कभी आते हो बच्चे, डेली आने में विश्वास नहीं है। क्या हो गया था कोरोना? तो मुंह खोल दो यार, क्यों मुंह रख? सर ऑलरेडी माइंड खबर था लास्ट पे किसी कोरोना का चक्कर था, तब तो ठीक ही नहीं आया, घर से कर रही थी। सर कोरोना का चक्कर नहीं था, ऐसे तुम्हारा नाम क्या? अर्शिया? आयुषी। आयुषी अर्शिया बच्चा तराखा मुबारक हो। हाँ अरे जानते हो ये कोई काम का नहीं है, गूगल पे कोई भी वीडियो कॉल घूमते रहते। यूट्यूब तो पहले भी चलती थी, है कि नहीं? यूट्यूब तो पहले भी चलती सर, यूट्यूब भी गूगल है, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। यूट्यूब नहीं, गूगल पे भी मान लो कभी हम चेक करने के लिए खोल रहे थे 4G की स्पीड क्या पोजीशन है, तो पहले से नहीं करना सर, गूगल पे को फास्ट तो फुल स्पीड था, पहले से नहीं, पहले से पता है हमको तो फायदा हो जाएगा क्या चलता है 10 ये तो यूज ही नहीं करते हम तो, जियो फाइबर का आरजी नेट का 4G चल रहा है, तो जियो फाइबर सर उसके बिना काम कैसे? क्यों
4G तो चल गया ना। सर अब चलो वो फिर बराबर चल रहा है उधर नहीं सर डेढ़ जीबी काम नहीं होता वो आप दे रहे हो तुम भी ट्राई कर रहे हो 2G में डेढ़ जीबी जल्दी है तो अपने बच्चे तुम लोग एक सवाल बनाएगा। चलो जब इसमें घुसा दिया तो इसको निकालो। ये तो बना लेगा हमको लगता है। क्या तस्वीर थोड़ा उधर इसमें इतना कम क्या सर गुस्सा में और किस बात सर आपने चुनौती एक्चुअली ब्लॉक खत्म हो गया। पूछे सबसे तो आप लोग कुछ से पहले का अच्छा कोई बात नहीं, किसी से मांग के दे देंगे। खाली मैंने की नहीं पर पूछना था कि मेहमान आया है कोई चाय पानी पूछते साला सकरा क्लास लगा के पूरा मार पानी से जाना आपने आज रोज का प्रपोज ओए सवाल बना बनना ही सर 14 करके दिमाग पर समय आएगा सब मिलेगा। हिमाचल में पूरा कांगड़ा का क्या हाल है? कांगड़ा में गर्द नहीं गिरी। उस कांगड़ा तो बहुत बड़ा है। कांगड़ा तो डिस्ट्रिक्ट है ना धर्मशाला वहाँ पर। अरे कंगला हिमाचल में है उसकी। मुझे तो भरोसा ये किस साइड में जहां पर पूछा बन गया बच्चे, बन गया इधर। बच्चे इसको एक बार देखेगा कैसे बनाना। यहाँ देखो 1/2 है 30 डिग्री पे है। यहाँ भी 1/30 डिग्री पे है। यहाँ भी 1/2 है? यहाँ -1/2 है और यहाँ ठीक है। यो जानने कितने हैं, ये 0 है तो -1/2 से 1/2 तो यही रीजन हुआ ना, और एक ये रीजन। ठीक है ना। तो देखो ये 2n - 1 पाई है ना। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे 2n - 1 पाई -π/3 तो 6 कोमा 2n - 1 पाई +π/6। ठीक है। यूनियन 2n पाई -π/6 कोमा 2n पाई क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ गया? ये 2n - 1 पाई और ये लाइन कौन सा है 2n पाई। ये कौन सा होगा 2n पाई +π/6 है। ये पीछे आएगा तो कितना समझ गया ना? कोई दिक्कत? तो तुम लोग बनाएगा 10x -1 से 1 ये बना लेते। ये तो होशियार है तो देख नहीं सकते। कांगड़ा में
कंगा सोलन में पूरा बर्फ पड़ा 8 फीट पर तो घूम गया हूँ तो मूव है तो ज्यादा दूर की जाए शिमला कोई चलो रहना भी तो चाहिए घूमने के लिए सर अपनी वाइफ को लेके जाओ ना भाई कहाँ से सर जाएगा वो कब सुना है घर पे नहीं होगी अकेले इसलिए सर अभी आओ मेरे सामने के लिए क्या मेरा बेटी का ये हाँ सॉरी सर वो स्वेटर भी डाले कुछ ड्राइवर जी यहाँ थोड़ी और सर हमें भी जगह पर टाइम होना जरूरी है क्या कुछ नहीं तब ये हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं यहाँ नहीं रहते जम्मू नहीं रहते पहले हाँ कोरोना फैला कोरोना को नहीं रहता था पूरे कैसे 0.1% पॉपुलेशन मूवी अनन्या नहीं है अच्छा एक मिनट आपको क्या हुआ कुछ नहीं सर मजबूर मोजू ले रहे दूसरा बन क्या बच्चे इसको भी ऐसे बनेगा हां इसको 40 क्या कर रहे हैं वो तो असली में 49 भी बनता है सब में वो क्या 49 वो वही चीज हो 1 to 1 जाएंगे फिर माइनस 1 जाएंगे पिछले वाले में हाफ टू 1 सेम तो होगा पर बाय बाय बोला जाएगा मैंने भी सोचा था एक बार सेम बच्चे 10x बन गया देख लो सर एक बार अगर सॉल्यूशन आंसर दिखाते हैं जाओ जाओ जो आप नहीं बच्चे हो पूरा बन गया थैंक यू सर क्या क्या कुछ नहीं सर मिटा दो बच्चे अब तो स्कूलें चालू हो गई ना ये हमें जा रहा है भाई गिराओ मत पेन कोई बैग ये 1 और ये 1 है ना बच्चे और ये -1 और -1 ये क्या है हाँ -1 से 1 भाया 0 0 0 है ये ऐसा हो जाएगा ना बच्चे अब तो समझ गया होगा n -1 by -pi 2n -1 pi plus union 2n pi minus comma समझ आया यस सर कोई मसला इसमें ये मिल गया आंसर तो अब तो इस टाइप का समझ गया ना अल्टरनेट मेथड अब इसको छोड़ देते हैं ग्राफ से करवाते हैं ग्राफ सर खत्म नहीं हो ग्राफ ग्राफ जितना है जितना जरूरी है बेसिक में उतना खत्म हो गया है इसमें बहुत एडवांस दिया हुआ है ना सर छोटा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन
फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, दो चार को करवा देते हैं तो तुम लोग को घर में बनाने के लिए हो जाएगा। sin x is equal to x by 10. Find the number of solution of sin x is equal to x by 10. अब इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। देखो बच्चे इस टाइप का जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा ना तो ग्राफ से बनाते हैं। तो पहला हो गया y इक्वल टू, बीच में मत बोल, sin x, और दूसरा हो गया y इक्वल टू x बाई 10। जरा गौर फरमाना, है ना? ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10। ठीक है, और इससे बढ़िया ये करते हैं, इसको साबित करना है। sin x पहले बना दे, कितना ऊंचा। ऐसा देखो, ये पाई है 2 पाई, 6.28, 3 पाई, ऐसा ही इधर भी जाएगा। हम एक ही साइड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज बता बच्चे, ये कोई वैल्यू हो जाएगा 10, 10 का होगा 3.5 से ज्यादा ना, 3.14 होता है पाई का वैल्यू, 9.42 से ज्यादा 10 रेट जगह पे होगा। y इक्वल टू x बाय 10, 10 पे 1 बन जाएगा, x 10 पे y क्या होगा 1, और यहाँ पे y क्या है 1, यहाँ पे y क्या है 1। जरा गौर कर, और इस जगह आने के बाद y क्या हो जाएगा 1, यानी ये लाइन जो है कुछ इस तरह से पास होगा, और सिमेट्रिकली यहाँ भी ऐसे ही पास होगा, है? तो ये लाइन टेढ़ा हो गया, मतलब कुछ ऐसे ऐसे पास हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो? और इधर भी बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, तो जितना इंटरसेक्शन इधर उतना ही नीचे आएगा, बीच में एक चीज जीरो पे तो वही रहेगा, फिर इधर जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे आती है ना, है? तो ये ग्राफ कितनी बार जीरो के इधर कट किया, 1 2 3, और 3 पीछे कट करेगा 6, और 1 जीरो पे, कितने सॉल्यूशन हो गए 7। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 7। समझ गए? चलो बनाओ मोहतरमा, समझ आया? सर ये 7 कैसे होगी? 3 इस साइड, 3 पीछे, 1 बीच में, 3 आगे, 3 पीछे, 1 जीरो। पीतर के आगे पीतर पर चाय चाय पीता है, मैं पीता हूं। 16 विकास किया, समझ गया? लड़का अच्छा है, मेहनती। अनंत मियां, आनंद नहीं है तो आप
लिख लिया? लिख लिया? मिटा दो। Find the least positive values of x. Find the least positive values of x. Satisfying tan x is equal to x plus 1. Tan x is equal to x plus 1. Question है find the least positive values of x satisfying tan x plus 1 lies in the interval. Last में lies in the interval. किस interval में lie करेगा? Lies in the interval. ठीक है ना? मोहतरमा लिख लिए ना? मिटा दूं? ऑनलाइन वाले लिख लिए होंगे? लिख लिया होगा। देखो बच्चे, मियां इधर देखो। tan x is equal to x plus 1, y is equal to x plus 1 एक ग्राफ बनाए, y को 1 पे x को -1, कुछ इस तरह से बनेगा ना? हैं? और tan x की ग्राफ जरा देखो, पाई बाई 2 हैं? 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। तो ग्राफ कैसा है? ओह, पाई बाई 2 ठीक तो है। ग्राफ कैसा है? ऐसा है tan x का, ऐसा चलता जाएगा। अब एक चीज बताओ, ये वैल्यू 1 है ना? और यहां से यहां 1 tan x 1 कब होगा? पाई बाई 4 पे होगा ना? और ये वैल्यू है पाई बाई 2 जहां tan x इंफिनिटी। तो लीस्ट पॉजिटिव तो यही वैल्यू आएगी ना, ये वाली यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव में सबसे पहला इंटरसेक्शन ये है, उसके बाद ये, लेकिन लीस्ट तो इसने होना है। लीस्ट पॉजिटिव किस रीजन में आ रहा है? एक्स कहां पे जाएगा? समझ आया? चलो लिखो। ओए, फ्री हैंड ग्राफ बनाओ। क्या पागल बन रहा है? फ्री हैंड ग्राफ। सर आप इसको उसको बोल रहे थे डेटा उस लिख दे फिर पे दे दो। तो ये कैसे बनता 0 से आगे बढ़ो, सबसे पहली बार जहां कट कर रहा है ना वही लिस्ट हो। अनन्या समझ में आ रहा है ना बच्चे? क्या बात है? भाई हमारे ना
मिटा दिया बच्चे, मतलब लिख दिया बच्चे। Find the number of solution क्या हो जाएगा। Find the number of solution of e to the power x is equal to x to the power 4। इसको बनाओ, find the number of solution of e to the power x is equal to x to the power 4। कितने सॉल्यूशन होंगे? सर दो बार हाँ 2 बार कर रहा है अरे इनका पूछ रहा है ना दो ग्राम है दो है ये ऐसे अरे ये ऐसे और इसका आगे यही नहीं बोल रहा ये रहा हो गया। सर ये भी देते रह जाएगा सर रैशनल नहीं करते log x is equal to तो कितने है इसके सॉल्यूशन? log x plus x is equal to 0। log x plus x कितने सॉल्यूशन? इसको log x minus x log x plus log बच्चे तुम लोग का बना रहे log x plus x is equal to 0। देखो बच्चे log x is equal to minus x है, log x का ग्राफ u और minus x का ग्राफ u एक कौन सॉल्यूशन मिटा दो बच्चे, मिटा दो। अब तो सीख लिया, आप तो बना लेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चन।
देखो दो चार ग्राफ याद रखना, ठीक है? कुछ ग्राफ तुम लोग को देखो बच्चे, ट्रायंगल बना लो। ये किसका ग्राफ है पता है? ये है 0, ये है पाई, ये है पाई/2 और ये है -पाई/2, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई। इट सीम्स टू बी sin x। sin x में खाली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना? और हाईएस्ट पीक 1 नहीं है, -1 नहीं है, पाई/2 और -पाई है ना? तो ये ग्राफ किसका होता है जानते हो? y = sin इनवर्स sin x। sin इनवर्स sin x का ग्राफ ये हुआ, ठीक है? हैं? अब ये स्ट्रेट लाइन है, इस ग्राफ को देखोगे तो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में एक लाइन है और वो y = x का लाइन। यहां से यहां तक एक लाइन है और ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा? y = x sin इनवर्स sin x = x। किस रीजन में? -पाई/2 से x, जब पाई/2 तब ये y = x फॉलो करेगा, यानी sin इनवर्स sin x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। पाई/2 से 3 पाई/2 में जरा देखो, पाई/2 से ये लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ये लाइन कहां पे एक्सिस को कट कर रहा है? ऊपर चढ़ाएंगे तो कहां पे कट करेगा? पाई। जितना यहां कट कर रहा है उतना ही तो पाई पे ही करेगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या हो गया इक्वेशन? x/पाई प्लस y/पाई = 1। x को पाई पे, y को पाई पे, तो x प्लस y क्या हो गया? पाई। तो y क्या हो गया? पाई माइनस x। तो y क्या है? sin इनवर्स sin x = पाई माइनस x, ये आएगा। तो यहां पे इक्वेशन क्या आएगा बच्चे? पाई माइनस x। और उसके लिए रीजन क्या होगा? पाई/2 से x बड़ा, 3 पाई/2 से। समझ आया? अब आगे यहां से करते हैं। 3 पाई/2 से 5 पाई/2 के बीच में x को कितने पे कट किया? तो y को कितने पे करेगा? -2 पाई। नीचे जा रहा है कितने पे? इक्वेशन कैसे निकालेंगे? x/2 पाई प्लस y/-2 पाई = x माइनस y क्या होगा? x - 2 पाई क्या होगा? तो sin इनवर्स sin x क्या होगा? x - 2। समझ गए? तो यहां पे आएगा x - 2 पाई और रीजन क्या आएगा? 3 पाई/2 से बड़ा और कहां तक? 5 पाई/2। अब समझ गया कि लाइन की इक्वेशन यदि निकालनी पड़ी। अब ये देखो sin इनवर्स sin x का जो वैल्यू है वो बदलता जा रहा है। इस रीजन में x होगा, इस रीजन में पाई माइनस x होगा, इस रीजन में x - 2 पाई होगा। हर रीजन में बदलता जा रहा है। अब हमें ये याद रखना जरूरी नहीं है, हमें ये ग्राफ याद रखना। ग्राफ से कैसे हम निकाल सकते हैं किस रीजन में क्या होगा, वो तरीका ये है। बात समझ गए कि ग्राफ से हम निकाल लिए कि किस रीजन में इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो गया? तो पहला काम क्या है कि ग्राफ याद रखना है। ग्राफ साइन के जैसा होता है, 0 पाई 2 पाई ऐसे ही क्रॉस करता है। साइन में 1 और -1 होता है, ये पाई/2 और -पाई/2 होगा। साइन में कर्व होता है, यहाँ स्ट्रेट लाइन कर देंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो ये y = x। ये पाई पे कट कर रहा है तो जैसे निकाले, ये 2 पाई -2 पाई पे कट कर रहा है तो इसकी इक्वेशन निकाले। अगला 3 पाई प्लस 3 पाई पे कट करेगा तो अगला निकाल लेंगे। तो अगला आएगा 3 पाई -x 5 पाई/2 से x 7 पाई/2। समझ गए?
तो इस तरीके से हम लोग पूरे रीजन में इंफिनिटी तक निकाल लेंगे। तो ये दर्शन कर दिए, इसको लिखो और इसको हर समय याद रखना है। ऐसे ग्राफ कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि बेवकूफ बन रहा है? बेवकूफ है। तो फिर आ रहा है कैसे? नहीं सर, ये काम से 2 दिन पहले कर लिया था। क्या था? 2 दिन से दिमाग खराब कर ही रहे इसमें कोई खटा नहीं। इतना खराब क्या? तो ये सब टॉपिक कोई छूता भी नहीं, पढ़ाता भी नहीं है। इतना बेकार टॉपिक है ये। हम क्यों पढ़ रहे थे? तुम भी तो देखा ना, बोल रहे ना बेकार है ऐसे। उत्तर तीखे जा रहा है अभी तक। हाँ? तो सर स्टार्ट में लिखना वो तीखे जा रहा है अभी तक 1 मिनट भी नहीं हुआ। कौन? तो वो जो ये उससे वो नहीं ना जिसको आप बोलते हैं इसके लिए जान तो है। हाँ, फिर मैं इसका बोल रहा हूँ जो फसाई उसके लिए जान। ये समझो। अरे जिसके पीछे लगा हुआ उसके लिए जान। ठीक है। कुछ कर सकते हैं। उठता है। यहाँ से बाद में इसी को कॉपी सर हमारे क्या ऐसे सर हमारे यहाँ जो जगह आपकी है ऐसे मौज मौज कर दी हमने देखा मुस्तफा बना लिया? ओ मुस्तफा, तो कल जो टेस्ट आया था उसमें एक क्वेश्चन था मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन तेरे वो तो और भी है। हाँ, उसको हमें कैसे करना था? ऊपर लिखा हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ये लास्ट। तो सब तो तुम्हारे होशियार नहीं सकते। सर पढ़ा ही नहीं है हमने मैथमेटिक्स सिलेबस में हुआ है। और कोई है रिलेटेड सर हमने जो पढ़ना था एक भी नहीं पढ़ा। जब नहीं वो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया। एक था मैथमेटिक्स सर सर तो फिर यानी कि 40 मार्क्स का तो 35 मार्क्स का पेपर है हमारा। तुमको ठंड नहीं लग रहा है? इसीलिए बाहर में ऐसे पूरा कर दिया। इज वेरी हॉट इधर जैकेट लेके आए उधर शाम को ठंड लग रही ये क्या हो रहा है? है। किसी को पता लगा कि इसलिए रोज नहीं लेके रोज क्या है। खूब पकड़ा हुआ है ये गड्ढा क्यों हो गया? बायो से पूछो सर बायो से सब होता है तभी सबको नहीं होता। अगर आपको अगर आपने कि आपको भी होगा सर का दिख रहा हो सर देखते हैं हम देखते सर आप भी ऐसे विराट कोहली की तरह करो लोग कभी नहीं नजर आया कभी जरा सा कुछ क्या था कि मालूम हैं गलत है, इधर से मिलाया नहीं, इधर देखो पता छोड़ा। सर ये मैंने खुद खुद काट लिए। नहीं वो पिछले सेट की ये ठीक से इधर छोड़ दिया बराबर। सर का देखो वो चेक कर लिया कैचे कर क्रिकेट को भी देखो उधर विकास हो गया विकास के बराबर में क्या? बीएड में रह गए
ये आगे सर को दे देना, सर करेंगे बैठ के। बन गया बच्चे? अब देखो इसमें क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 10 निकालो। साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू निकालो। ओके सर। अभी भी बोल रहा है अरे ये ग्राफ बनाना है भाई एक से रुको पुट कर दे भाई, डायरेक्टली उधर पुट कर दे। 10 किस बीच में है? 3 by और 4 by तो भाई अगर तू नीचे वाले के बीच में आ गया 3 बाय माइनस 10 कर दे। 3 बाय माइनस 10। अरे वो टाइम टेबल 7 माइनस 9 बाय 2 आसान बात है अरे पाए है क्या भाई? ये देख वो 2.5 आया है और अबे ये देख 2.5 आया है 3.5 आया के बीच में। ये 3 by और 4 by 3 पाई है, वो 3 बाय 2 पाई है। भाई क्या 3 बाय 2 है वो देखना। क्या बोल रहा हूं यार तुम कैसे बातें कर रहे हो? अरे ग्राफ को देखो वही बेस यूज कर रहे हैं। तू कौन सा डायरेक्ट स्केल है? अरे ग्राफ की बात, ग्राफ 3 by और 4 by अब वो तो आज नहीं बचा हमें कैसे बनाना और बस तस्वीर हां वही तो 3.5 ऐसे नीचे आएगा ना, 3.5 ऐसे नीचे आएगा तो लास्ट में नहीं लग जाएगी। हां वही तो क्या है सर? उसके लिए आगे यार देख वो देख वो 2.5 नीचे वाला देख 2.5 है, बीच में 10 आ जाएगा ये साइड है और आगे आ जाएगा 3.5 है। 3.5 10 बढ़ा और ये से निकल क्या है 9.42 में 1.5 प्लस करके नीचे बढ़ा हो गया उसके बीच में क्या है? बस फ्रेंड से थोड़ा सा पढ़ लिया ये पढ़े 3.5 पाई है। 3.5 3.5 सुबह सुबह ठीक है तो फिर आज सुबह कितना फाइनल आंसर है 3.5 क्या सब एक ना टाइम के बीच में आएगा भाई वो देखना उसमें ऐसे उसको 3.3 जगह तो बस नहीं तो पाई की वैल्यू ले पूरी चीज की तरफ देखो आगे इसके बाद इतने पढ़ेंगे इधर से आप यहाँ से अलग से Congratulations. आपने माइनस 0.5 निकाल के बहुत अच्छा है। 3 by minus 10 3 by minus 10 minus 0.58 है तो 5 कैसे इसमें x की वैल्यूज नीचे वाले रेंज में नहीं आ रही, क्लास वाले की रेंज में नहीं आ रही। हाँ तो बस वो कोई सॉल्यूशन मिलेगा साइंस का इसकी जगह 10 पुट कर दिया x एक्सटेंड कर दे बस खत्म। शायद मैं भी शायद बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं x शायद अरे क्या बात है ये क्या वो तो सर 3 by minus 10 है, 3 by minus 10 है। बिल्कुल सही, कैसे पकड़ लिया? अब तीनों देख रहा हूं अरे लोग तो देखो अच्छे 10 की वैल्यू 3 पाई से ज्यादा यहाँ दी है ना, ये किस लाइन का वैल्यू ये आएगा है ना, और इस लाइन की इक्वेशन है 3 पाई माइनस x, तो आंसर की हो जाएगी 3 by minus 10। कैसे यही निकाला तो साइन इनवर्स साइन 6 निकालो तब देखते हैं। अब भी निकालते हैं सर, अब बात करते हैं। निकालो चलिए आएगा 6 minus 2 पर
6 minus कर लिया धर लिया यानी तो बच्चा ये बात क्लियर हो गई, मिटा दूं इसको। मिया जरा गौर फरमाना, कॉसेक 0 अनडिफाइंड हो जाता है, इसको ग्राफ को बदल देते हैं 0 पाई 2 पाई इन सब पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ किसकी बन जाएगी पता है? कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, इसका ग्राफ बन जाएगा बच्चे कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ हो गया। सेम ग्राफ, केवल ये क्या होगा कि यहाँ क्लोज था पहले, अब ओपन हो गया। वो सर्किल मार देने का मतलब वो पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा सारा पॉइंट क्लियर। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ हो गया। तो तुमने निकालने कॉसेक इनवर्स कॉसेक 9 का वैल्यू, पहले वो 9 तो निकालनी है ना, लेकिन पहले ये ग्राफ कॉसेक के नाम से पहले बनाओ, ऐसा नहीं कि मन में कि साइज नहीं चेंज करें, वो चीज नहीं, पहले ये ग्राफ बनाओ। तुम लोग अच्छे बच्चे हो और रट के रखना है। थैंक यू सर। कौन सा कमा लिया? कहाँ पे? स्टेडियम। चलो देखो इस सब करो अच्छा कहने को ये सब तो फ्रंट लाइन वर्कर है, इन लोगों को तो वैक्सीन लग गई होगी। इसमें तुम्हारे इसको कोई नहीं संदेश है ना वो हाँ कृष्ण का करके को उसका करके को डैश तो बड़े उस दिन भी सर ने देखो अच्छा उस दिन सारे जाते थे बड़े बच्चे लिख लिया मिटाई को No, no. हम सर
तुम साथ सीख रहा है कि नहीं रहा? इसका यूटिलाइजेशन सीखा ना? यूटिलाइजेशन तो कुछ है नहीं इसका, पर सीख बोलो तो बात कर सकते हैं, देख तुम मजे नहीं ले लो। इसके यूटिलाइजेशन से कहाँ आगे से लेके कहाँ आगे से जब काम आएगा तो फिर पता चलेगा। सर आपको कहाँ मिलेगा? सर कहाँ अभी देख रहे हो? वो रियल लाइफ में लिया है। वो सर आप लोग से मेरी रियल लाइफ तो ये है। सर चलो कंप्यूटर से काम आ जाएगी, सब जगह ही काम है। पूरा कोडिंग कर रहे हो उधर से आएगा, बीच में आएगा ग्राफ काम करेंगे, उसके बाद आप आगे भी कोडिंग कर सकते हो। कॉस्टिंग्स का काम कर सकते हो। जैसे सुबह 12 बजे का तुमको फिजिक्स पहला से पढ़ाते हैं क्या? इसीलिए पागल हो गए। कोई अच्छे टीचर ऐसे नहीं बना सर आज क्या बोल सर हमको रिव्यू देखो सर सारे सर सारा एक्सीडेंट रेगुलर से सारे एक्सीडेंट एक बात होता है, एक बात होता है, नीम कैसा होता है? हटवा होता है। और शहद ये चीनी कैसी होती है? हेल्थ के लिए लाभदायक पूछा, नीम और चीनी में कौन सा तुम ठीक करो? अरे खाओ या ना खाओ, करोगे? जीता जाता होगा कौन? जीता जाता होगा। मैं बता रहा हूँ, तुमने जैसे नाम लिए आईआईटी के रिजल्ट उठाओ, मैथ के स्कोर देखो और इंडिया का रिजल्ट उठाओ, स्कोर देखोगे ना, मैथ सबसे लास्ट फीसदी होता है। किसी भी बच्चे से पूछ लो अदर देन फिजिक्स, है ना? हम करवा तो जरूर रखते हैं, लेकिन हमें पता है यही कर भी दवाई तुम्हें फायदा पहुंचाए। अब देखो, खुश करने वाली पढ़ाई क्या होती है? जाकर के देखो, मतलब जो लोअर क्लास है तुमसे भी टफ पढ़ाते हैं, जाकर के प्राइम वाले लोग दे देते हैं। खुश हमें भी करना है, जाके अपने सुनाओ, खुश करो, छोटे छोटे क्वेश्चन बनवा दो, एनसीईआरटी बनवा दो, थोड़ा कहानी बता दो, है ना? लोग खुश रहेंगे, लेकिन वो जिंदगी नहीं खुश कर सकते। बात समझ गए? और सिंपल सी बात है कि आईआईटी करवा है, उसके लिए तुमको टफ रास्ते पे जाना है। और वो ये नहीं है कि तुम ये बताया ना यूज, मैं बता रहा हूँ, इसके बिना तुम एक लाइन जिंदगी के नहीं चल सकते। तुमको क्या लगता है कि यार तुम प्रैक्टिकली देख रहे हो ये तुम फिजिक्स पर है, यूज इसका मतलब फिजिक्स पर है, +2 की फिजिक्स निकाल लो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म निकाल लो, उसमें सारे ग्राफ कर्व बिल्कुल यही है। और उसके बाद मैं बता दूं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो चिंता कैसे रहेगा? अब वो तो फिजिक्स समझने के लिए पहले इसको समझो, हैं? फिजिक्स समझने के लिए पहले मैथ समझो। फिजिक्स नहीं समझ में आई, तेरी बिजली नहीं बनेंगे, तुम्हारे रेडियो कंप्यूटर क्या चल जाएगा यार? साइन कर्व, साइन वेव, ये सब कुछ देखा ही नहीं, ये वेव दिस इज यू। और इसको तुम अब मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बताया, ठीक है? फिजिक्स वाले तुमको ग्राफ बना के चला जाएगा, तेरे को हवा ही नहीं लगेगा, तू यहीं पे सोच के पागल हो जाएगा, यार ये साइन एक्स का ग्राफ क्या है? वो तो मैथ वाले का धन्यवाद कि भाई तुमको वहां तक समझा दिया, फिर उसको पकड़ के फिजिक्स वाले आगे बढ़ा सकते हैं। बिना मैथ के फिजिक्स से एक कदम नहीं। तो तुमको मैं बता रहा हूँ भाई, बायो वाले को फिजिक्स क्यों नहीं समझ में आती है? उतनी जितनी की मैथ वाले समझ लेते हैं। भाई चक्कर क्या है, जब फिजिक्स इंडिपेंडेंटली समझ सकता है तो बायो वाले भी उतना ही परफॉर्म करे जितना मैथ वाला तो भाई चक्कर क्या है? फिजिक्स जो है वो बाद में डेवलप हुआ, उसको पढ़ने के लिए पहले मैथ आना चाहिए। तुमको न्यूटन के बारे में पता होना चाहिए। न्यूटन के पहले दुनिया में चीज ही नहीं था, न्यूटन से पढ़ना था फिजिक्स आगे, मतलब यूज करना था, उसने पूरी कैलकुलस एक ब्रांच ऑफ मैथ डेवलप किया, है ना?
बनाता है तू वहां पे सोचने के लायक एसी करंट सुनते हो। जैसे तुम पहले जो इन्वर्टर बैटरी बनता था साइन वेव इन्वर्टर नहीं होता था, डीसी करंट होता था। लिहाजा क्या होता था, कभी ये सट गया इन्वर्टर वाली लाइन तो तुम्हारा हाथ चिपक जाएगा, तुमको झटका भी नहीं मारेगा, एकदम पूरा करंट मार ही देगा बढ़िया से। डायरेक्ट करंट होता था। अल्टरनेटिंग करंट में तुम जाना जाकर के देखना इन्वर्टर पे बॉक्स कैसे साइन कर दो, मतलब ये आता है जाता है आता है जाता है, इतना हाई फ्रीक्वेंसी में वो छूटता है, मतलब करंट फ्लो जो होता है अल्टरनेटिवली, मतलब डीसी में डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर्व बना रहता है। वो फिजिक्स में तुम पढ़ेगा, लेकिन कर्व कहां पढ़ेगा? तो जिंदगी में देखो क्या होता है। अब ये बात रही, अब देखो मैंने तुम्हारे क्वेश्चन से ही बोल दिया कि तुम हमको फिजिक्स में लाजर पढ़ा, मैंने बोल दिया। क्वेश्चन तुम्हारा था और जवाब में मैंने क्या बोला? जवाब में मैंने क्या बोला उसका कारण मैं बता। अब देखो हर आदमी का अलग अलग तरीका है, उनका सिलेबस है छोटा। नहीं सुन लो भाई, सुन लो, उनका सिलेबस है छोटा, हमारा सिलेबस है बड़ा, हमें प्रैक्टिस भी करानी है। फिजिक्स में थ्योरी पढ़ा दी है भाई, बच्चे के मत है बनाया डाउट पूछ लेना। तुम एक चीज पता हो, एचसी वर्मा को लग लो, एक चैप्टर में 70-80-100 सवाल। मैथ का एक चैप्टर आदि शर्मा पढ़ लो, आदि शर्मा के बाद मॉड्यूल भी बनाने हैं, टेस्ट सीरीज भी बनाने हैं। एक आदि शर्मा को पढ़ लो तो 5 टाइम हमको ज्यादा पढ़े। अब एक चीज बताओ कि तुम यार कर रहा है आईआईटी कर रहा है, तेरे को नॉलेज रहेगा, तेरे को मान लो घर में चावल दाल है, भूख लगेगा तो बना लेना। अब मैं ये भी बताऊं, तेरे पास चावल दाल है, जब भूख लगेगी तो पहले चावल उबालना फिर दाल उबालना। यार उतना तो दिमाग सुले, उतना तो दिमाग होना ही नहीं चाहिए। चावल दाल है बना के खा लेना भाई, इतना दिमाग नहीं है तो चाय नहीं होगा। इतना तो दिमाग होना चाहिए कि चावल दाल मेरे घर में है तो हमें बना के भूख लगी तो खा लेना, इसके लिए किसी से पूछना नहीं। तो मैं ये नॉलेज है, वो चावल दाल यूज हुआ कर लो। यदि मैं इस टॉपिक में आऊं हाँ, अब देखो, अब ये उसको बताने लग जाए तो हमारा सिलेबस ले ली और उसका आईआईटी के क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। बात समझ लो। अब इसको मतलब पढ़ाएं कि अब वो प्रैक्टिकल यूज ये वो फिजिक्स में जरूरत पड़ता है। वजह क्या है, फिजिक्स विजुअलाइजेशन का केस कि तुमको मान लो रोटेशन हो रहा है तो तुमको वो विजुअलाइज करना पड़ेगा कि भाई बॉल रोटेट कर रहा है कि सिलेंडर रोटेट कर रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, टेंशन किधर लग रहा है, वहां जरूरत है। वहां सिलेबस छोटी है तो आप उसमें डेविएट करके उसको प्रैक्टिकली एज्यूम कर। हमारे पास न रोटेट होता है ना कुछ होता है, हमें विजुअलाइज जबरदस्ती कराने की क्या जरूरत, सिलेबस को और जल्दी करना। तुम ही यदि खूब बढ़िया, यदि हम मान लो कि प्रैक्टिकली यूज बता दे, वो आईआईटी में तेरे को पूछने नहीं जा रहा, ठीक है, सिलेबस लेंदी हो जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी, सर पे चप्पल लेके दौड़ाओगे कि यार तूने पैसे दे दिए और सिलेबस में नहीं भरी हुई है। चक्कर ये भी होता है, तुमको पता है सबसे ज्यादा मैथ की क्लास लेनी पड़ती है हमको। जब फ्री होते हैं हम किसी को भी बुला के हैं वो भी मैथ की क्लास सबसे ज्यादा लेनी पड़ती है आईआईटी के पढ़ाई में।
जितना क्लास लग रहा है ना, जो टारगेट बैच होता है उसको एक्स्ट्रा भी बुलाते रहते हैं, मतलब वहां पे रूल में नहीं लगे। अभी तुम देखो मेरे दिन भर में कोई क्लियर नहीं, लेकिन मैं दिन भर खा, वहां नहीं लगते, हम बच्चे को बुला ले कि ठीक है आ जाना, ये वो नॉट जरूरत है सबसे लेती सब्जेक्ट, ना तो पूरी इंडिया अंधा है क्या भाई, कहीं नंबर नहीं उठता, सिलेबस कंप्लीट नहीं होती, क्वालिटी जनरेट नहीं हो पाता, पहले ही इसमें रायता फैला हुआ है, उसको और यदि लेंदी कर देंगे तो समेटा नहीं जाएगा, कहानी ही सुनते रह जाओ। देखो सुनने में जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो, मतलब पढ़ाइयां दो तरह की होती है, एक सुनने में अच्छा लगेगा, एक मान लो सुनने में खराब लग रहा है रिजल्ट में अच्छा लगेगा। जितने लोग क्वालिफाई हुए उनके इंटरव्यू ले लो और मेरे बारे में पूछो, इन लोगों ने, तुम लोग पहले यहाँ थे, तुम 11th में 10th में नहीं थे, जो भी ये तो यही था ना, नहीं सर, तुम भी तुम यहाँ पे इस बैच में जो भी 10th में यहाँ पे रहा होगा, या फिर जो भी, तुम यार फोन नंबर ले लो, मेरे नाम से नहीं पूछना, बोलना कि सबसे बढ़िया कौन था। मेरा पढ़ाई शुरुआती में सबको खराब लगता है, क्योंकि हम क्वालिटी नीचे करते ही नहीं, मेरी बीमारी। अब क्वालिटी नीचे करते हैं तो हम साफ बोल दिए भैया हम बोर्ड पढ़ा, हम पे दाग नहीं लगाना, जैसे तुम ही लोगों को बोले ना भैया बोर्ड का हम पढ़ा है, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है ढंग से। लेकिन क्या है ना कि जब क्वालिटी हम देना चालू करेंगे ना, तो पहले ही हम पहला ही दिन शुरू करने के पहले ही बोले भैया अच्छा लगे दोबारा के बीच में मत बोलना, बोला तो फिर हम क्वालिटी गिरा के आगे काम। वजह की आईआईटी मेरे हिसाब से तो चलेगा नहीं, उसका एक स्टैंडर्ड है। लोगों ने बहुत प्रयास लगाया कि इस बार ना क्वेश्चन को घेर के वजह से इजी हो जाएगा और हार्ड कर दिया, सबकी तनख्वाह लगी, याद है कि नहीं? बहुत प्रयास लगाए जा रहे थे कोचिंग वाले कि ये इस बार कोविड आ गया, तैयारी बच्चे ने नहीं की है, इजी होगा हार्ड होगा सब चीज बोल रहा, उसके बाद लड़का लगा दी सब। तो अब कहानी क्या है ना कि आपको उस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है जिस तरीके से आईआईटी ने क्वेश्चन पूछे। वो मेरे से ये नहीं कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो नालायक है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मेरा बात नहीं सुनने जा रहा है जी, अलग सर मेरा एकदम नालायक बच्चा है, कमजोर क्वेश्चन डाल देना, ऐसा नहीं करेगा, वो अपने स्टैंडर्ड पे ही चलेगा। आपको उसको पकड़ने के लिए क्वालिटी में पढ़ना, क्वालिटी में पढ़ने के लिए एक चीज सोचो, 60% पे टॉप कर जाता है आईआईटी, इस बार जो है ना 58% पे टॉप किया है, 42% पे तुम देख रहे हो जम्मू कश्मीर टॉपर निकल गया, देख लो जाके उसकी परसेंटेज देख लो कितनी है, 42%। 25% में आईआईटी रुड़की में वो सचिता एडमिशन ले। एक चीज सोचो, 2 साल इंडिया का टॉपर लड़का जो टॉप किया होगा आईआईटी, तैयारी करने के बाद 60% पे उलझ जा रहा है, क्वेश्चन कैसा है? इमेजिन करो कि 2 साल पढ़ने के बाद आईआईटी में टॉप भी कर रहा है तो उसकी स्कोर 60% ही जा रही है। तो क्वेश्चन तो ऐसा जरूर था कि 100% बनाने की उसकी औकात नहीं थी, कुछ क्वेश्चन तो उसने छोड़ा ही होगा या गलत किया होगा। यार जो क्वेश्चन टॉप 1 रैंकर छोड़ दे रहा है, तुम तो कहीं के टॉपर भी नहीं हो, तेरे को समझ में दिक्कत आ रही है तो तू मतलब रोना क्यों, उछल के हल्ला क्यों डाल रहे हो? जो कि आईआईटी एग्जाम में 42% लाया, मान लो 43% 42% लाए हैं बच्चे, जो जम्मू कश्मीर में 1 रैंक ले आया 42-43% इसको, उसने 58% तो मतलब छोड़ दिया, यानी उसको 58% नहीं बना या गलत हुआ, उसने छोड़ दिया और जम्मू कश्मीर टॉप कर गया। तुम तो उस के बराबर मान लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उससे ऊपर तो अभी नहीं हो, वो तो 2 साल बाद अभी फुल तैयारी में, तुम तो उससे नीचे ही हो, तो तेरे को 100% इजीली कैसे समझ में आएगा? समझ में आने में तकलीफ तो होगा, दिमाग पे प्रेशर तो पड़ेगा कि 2 साल मत्था पीसने के बाद, पूरी सिलेबस कवर करने के बाद, फुल तैयारी करने के बाद तेरी 42-25% पे आईआईटी में एडमिशन हो जा रही है, 20-22% पे हैं, 80% 70% क्वेश्चन ना भी बनाओ तो तेरे एडमिशन हो जाते हैं।
तो तू एक चीज सोच कि IIT एग्जाम में 2 साल उतने पढ़ने के बाद तेरी मतलब 20-25% आ जाए तो तेरी एडमिशन हो जाए, कुछ तो टफ रहता होगा। वो टफ बात जो तेरे 2 साल पढ़ने के बाद, तैयारी करने के बाद तेरे से नहीं हो रहा है, उस चीज को यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक ही बार में तुम कैसे समझ लेगा? बस इतना ही कंसेप्ट हमको समझा। तो इज इट पॉसिबल कि जो टफ बात तुमने फुल तैयारी की और तेरे से एग्जाम में सॉल्व भी नहीं हुआ, वो टफ बात मास्टर यहाँ उठा ले और तुमको आसानी से एकदम पानी जैसा समझ में आए, क्रिस्टल क्लियर लगे कि क्या मजा है। हाउ इज इट पॉसिबल? इतना आसान तो नहीं होगा, इतना आसान तो नहीं होगा कि भाई तुमको पानी जैसा समझ में आ गया है। तो चक्कर ये है कि एक सुनने में, पढ़ने में, फील में अच्छा लगता है, बात समझ रहे? वो जिस दिन तुमको अच्छा लगे, खास करके मैथ की मैं बात कर रहा हूं, जिस दिन तेरे को अच्छा लगे कि बड़ा कान को बड़ा महसूस सुन के बहुत अच्छा लगा, तो लिख ले 1000 बार IIT देगा ना तब भी नहीं तेरा सुनने में अच्छा यदि मैथ लगे। क्योंकि IIT का सबसे बड़ा बीमारी है कि मैथ सबसे नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट, जाकर के कोई भी सीनियर हो अदर देन फिजिक्स से यदि बात करो तो तुमको यही मिलेगा, केमिस्ट्री सबसे ऊपर, मैथ सबसे नीचे, पूरी इंडिया में, है कि नहीं? तो यार उस सब्जेक्ट में तुम फील कैसे कर सकते हो कि हमको आसानी से समझ में आएगा, मजा आने लगेगा? यार पता है मुंह नहीं खुलता है, तुम प्राइम में बैठो या जो पढ़ के पास किए उस बच्चे से पूछना कि क्वेश्चन दे देते हैं थ्योरी पर, आने के बाद हिलती नहीं, उन लोगों को तो कुछ भी नहीं, मतलब अभी उस लेवल में टॉर्चर कर रहे हैं, हिलती नहीं है बच्चों से। क्वेश्चन दे दिए, अब सोच ही रहा है, ठीक है रे 5 मिनट बैठे, ठीक है बना रहे, नहीं ठीक है। जो टॉप कर रहे हैं ना बच्चे, उससे नहीं हिलती। तो भैया इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान होता ना 20-25% में बोर्ड पास नहीं सर्टिफिकेट देगा कि तुम 25% स्कोर लेके बोर्ड पास का सर्टिफिकेट ले आओ। IIT एडमिशन दे देता है भाई 25% उसने 25 नहीं देखा, उसने देखा 25% स्कोर कर दिया, स्कोर दे दो। भाई साहब सुनने पे मत जाइए, पढ़ाई जब भी पढ़नी है ना क्वालिटी पे जाइए, क्वेश्चन को बनाइए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए, डेप्थ में जाइए, और डेप्थ का बात कभी अच्छा नहीं है। दुनिया देखा ही कहाँ है? एक चीज तुम हमको बताओ, ये पागल वाली सवाल है, ये कहाँ यूज हो? यदि इसका यूज दुनिया में ना हो तो पहले ही दुनिया से ही डिलीट हो गया। क्यों लोग पढ़े? क्या तुमको टॉर्चर करने के लिए पढ़ाया? नॉट कुछ नहीं सर, करो मैं बोल रहा हूं। देखो एक चीज तुमको बताते हैं, जब पढ़ाते रहे ना इलॉजिकल सवाल बनता रहा, हमने 2 दिन बाद ही मन किया यार क्या, तुम जाकर के फिजिक्स का +2 का कोई भी किताब यदि होगा जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, उसको पलटना देना, इसी टाइप के ग्राफ, सैकड़ों ग्राफ, तुम छोड़ो ना, SHM है ना +1 में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाकर के देखो ग्राफ, तुमको ना मिलता है यार? क्या तुम बात करते हो फालतू का? अब पेंडुलम का देख लो कहानी, वो साइन कर्व को फॉलो कर रहा है, क्या बात करते हो? तुमको जो ये ग्राफ बताए थे ना अजीबोगरीब, देखो यहाँ ये ग्राफ महिला सर को दिखाना, ये डैम्पिंग का ग्राफ है, ये डैम्प ऑसिलेशन में यही ग्राफ बनती है, जाकर के देख, डैम्पिंग का ग्राफ है, और वो सुने डैम्पिंग का ग्राफ है ये। लेकिन तुम यार पहले डैम्पिंग वर्ड समझोगे तब तो, अब ठीक है तुम डैम्पिंग वर्ड नहीं जानता है, 11th क्लास का बच्चा, मैंने ये ग्राफ पढ़ानी है, अब मैं स्मार्ट बन के बोल दूं कि डैम्प ऑसिलेशन का ये ग्राफ है, अब यू डोंट नो अबाउट द बेसिक ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन। हम यहाँ पे आके बाजा बज के चले गए, तुम ये सोचता रहेगा ये ग्राफ नहीं समझ में आया, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या था सर, क्या बोल के चले यार? पता है किसी को जानकारी होने के लिए भी ना, मतलब कुछ बताने के लिए भी ना उसकी औकात होनी चाहिए, झेल पाएगा।
डैम्प्ड ऑसिलेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशन? चलो मैं बताता हूँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना। तुम बताओ डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? कुछ भी नहीं जानते तो मैं उस टर्म को बोल करके क्यों और पागल बनाना यार किसी को, जब जिसकी जरूरत नहीं है। जब तुम डैम्प्ड ऑसिलेशन फिजिक्स वाला डिस्कस करेगा ना, और जब ये ग्राफ खींचेगा तो उस समय तुम फट से, जैसे ही वो इक्वेशन आएगा ना y = x sin x, तुम फट से खींच देगा, तुम खुद बोलेगा सर इसका ग्राफ ये सीखना चाहिए ना कि अब चौरा बन के यार डैम्प्ड ऑसिलेशन हम वो काम करें ना तो उसमें ये लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, अरे सर तो बड़े नॉलेज वाले आदमी हैं, है ना। यार मेरे नॉलेज से तेरा क्या भला होगा? बात समझो। मैं यदि इस जगह पे ये बात बोलूं कि दिस इज द ग्राफ ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, बच्चे जानते हो, अब मैं बताता हूँ कैसे बताया जाता है। इसको कहते हैं बेवकूफ बनाना, टाइम पास करना। मैं बता रहा हूँ, मैंने आया सवाल को सवाल देने लगे। ये ग्राफ जब बना था, यहाँ हम 5 मिनट टाइम पास कर सकते थे, मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाए, आगे बढ़ गए, हम अपने कोर्स को देखें। अब बताता हूँ बच्चे, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ है। जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे डैम्पिंग क्या होता है पता है? एक बॉल है, उसको पटकेंगे, बोलेंगे कि देखो ये धीरे धीरे रुकेगा, है ना। पहले इतना हाइट लेगा, फिर इतना हाइट लेगा, फिर इतना हाइट लेगा, और इनफाइनाइट टाइम्स के बाद, मतलब है ना, मतलब n टाइम्स के बाद वो जाकर के धीरे 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 रुक जाएगा। उसमें जो ऑसिलेशन होती है ना, दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब सुनने में तुमको कितना अच्छा लगेगा यार, क्या बात है, क्या कंसेप्ट है, क्या यूटिलाइजेशन। अब हमने ये ग्राफ बता दी, अब इस कहानी का इससे क्या लेना देना? हमने कहानी नहीं बताई, तुम डैम्प्ड ऑसिलेशन जब पर ले जाओगे खुद पकड़ लोगे। मैंने क्या बोला? चावल दाल तेरे घर में बना ले खुद से। और जब इतना दिमाग नहीं है तो IIT नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। अब ये कहानी मैंने बता दिया, इसका IIT से क्या लेना देना? IIT में पूछेगा क्या कि दिस ग्राफ, वेयर दिस ग्राफ विल यूज प्रैक्टिकली, पूछेगा। यदि ये क्वेश्चन पूछता तो 10 और क्वेश्चन छाट के लाते, और ये ग्राफ कहाँ यूज होता है ना। वो सुनने में अच्छा लगता है। टीचर तुमको लगेगा कि यार कितना ज्ञानी है, मैं बता रहा हूं कितना ज्ञानी है। अब उस चक्कर में क्या होता है कि यार मेरा टीचर, अरे IIT में जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे टीचर वर्ल्ड लेवल के, मतलब रेस्पेक्ट में नापे जाते हैं। तुम्हारे टीचर जो है वर्ल्ड में कितने रैंक, तो खास करके मैकेनिकल में तो वर्ल्ड लेवल के टीचर सब थे कि 30 रैंक है, किसी की 21 रैंक है, ऐसे करके रैंकिंग होती है टीचर की, पता कर लेना प्रोफेसर की। उसके पेपर पब्लिकेशन पे डिपेंड करता है कितने टाइम, मतलब इसने रिसर्च की। यार उसके नॉलेज से मेरे लाइफ को क्या लेना देना? मैंने IIT निकाली, मैंने IIT में पढ़ा या नहीं पढ़ा, मेरे नॉलेज से नहीं नॉलेज से तेरे को क्या लेना देना? तेरे को तो उतना ही चाहिए जितनी की रिक्वायरमेंट। वो दिखाने का, देखो बच्चे को जब बनाना होता है ना तो दिखाने का जगह नहीं होता है कि मैं अपने आप को ही दिखाता रहूं कि मैं बहुत स्मार्ट, बहुत नॉलेज वाला। एक चीज मैं बताऊं, दिखाता वही है जिसमें होता है। जिसके पास होगा ना, तुम देख लेना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। वो नहीं दिखाने पे विश्वास रखता कि भैया ये वो हमारे पास हो। और जिसके पास नहीं होगा ना, वो ढोल जैसा बरसता रहेगा, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। सबसे पहले उस चीज से कोई भला हो बच्चों को तो दिखाया जाए, उससे कोई भला नहीं हो। तो चक्कर क्या है ना कि आप लोग जब पढ़ना चाहते हैं ना, खास करके मैं, तो जो बताया जा रहा है ना सबका प्रैक्टिकल यूज है, और पूरी फिजिक्स ही इसी पे बेस है, पूरा इंजीनियरिंग इसी पे आधारित है। आप एक कदम नहीं चल सकते इंजीनियरिंग करने के लिए। आपने +2 में सिलेक्शन ली और इंजीनियरिंग